प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उपनिषदों में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अक्षर ब्रह्म, आगे देखो। और फिर ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को लक्ष्य मानो। यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां ब्रह्म को ले छोड़ दिया। फिर देखो आगे, उस एकमात्र परमात्मा को जानो, दूसरी बात छोड़ दी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का सुलभ साधन है। यहां लिख रही है, उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचारण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। और उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे ज्ञान अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। उस ब्रह्म पहला छोड़ी, यहाँ पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, और यहाँ कहते हैं ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक में के दिव्य ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब यहाँ नो बिजली पड़ रही थी सारी। अब ये महिमा तो गा रही है देवी उस जो सबका मालिक है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। और कदे उसने अक्षर ब्रह्म, कदे उसने पर ब्रह्म, और फिर ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है। आड़े छोड़ दी ला गाड़ी। अब पुण्यात्माओं ये नो विचलित हो गए। वो ज्ञानी आत्मा चल थे भगवान प्राप्ति, उन्होंने जैसा भी इन वेदों को जिसने समझा है, उन वेदों के अनुसार जिसने जैसा भी समझाया ज्ञानियों को, उनको ये पता हो गया कि वह एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, न तीर्थ व्रत कोई भी और पूजा नहीं करनी, जैसा भी देवी ने स्वयं बताया। और न ही इन पूजा के विषय में किसी वेद में अन्य उपासना जो हम करते हैं लोक वेद के आधार पर, और न ही गीता जी में कहीं वर्णन नहीं। गीता जी में सिर्फ ये कहा मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और उस परम अक्षर ब्रह्म का है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का है सीधा मंत्र, और तत्सत सांकेतिक है, ये तत् परब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये दास बताएगा, इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अगर किसी इस दास से ये मंत्र प्राप्त करके कोई दान करने लग जाएगा, वो अधिकारी नहीं है, वो नकली पासपोर्ट बना रहा है, वो फिर वहां पकड़े जाएंगे। दोनों, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, दोनों पिटेंगे भगवान के दरबार में। वो झूठे गुरु हैं जो ऐसा नकली नाम खुद देने लग जाएंगे। अब क्या स्पष्ट हुआ? 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूं कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा मुझे, 17वें में कहा ज्ञानी आत्मा मुझे पसंद है और ज्ञानियों को मैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। उस परमात्मा एक की भक्ति करने, इसका ओम नाम है, दैट्स ऑल। अब वो पूर्ण परमात्मा का मंत्र ओम मान कर लागेगी जाप करना।
है। और फिर क्या हुआ, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में आश्रित है। ओहो, अपनी आत्मा देखो, इन अनुवादकर्ताओं ने किसा जुल्म कर रखा है। अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लिख रखा है। अरे उत्तम माने बढ़िया, अनुत्तम माने घटिया, अश्रेष्ठ। आप 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ लो, वो बता देगा। इनको ज्ञान तो था नहीं, इन्होंने ब्रह्म इस कृष्ण जी को सर्वोपरि पावर मान रखी थी और ये सोच के अनुवाद कर दिया कि श्री कृष्ण जी अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अब बताएंगे, वो श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे, उसमें वो काल बोल रहा था। और ब्रह्म की साधना करने वाले भी कैसे जाल में फंसे रहे, जीवन नष्ट करके। ये भी अनुत्तम है, ये साधना पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। अब पहले ये दिखाते हैं अनुत्तम शब्द की व्याख्या। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर ये 7 ही चल रहा है, अध्याय नंबर 7 का। अब श्लोक नंबर 17, 16 और 17, अध्याय 7, 16 पढ़ा। ये तो हो गया कि जो मेरी पूजा ना करते दुष्कृत कर्म करने वाले 15वां में। 16 में कहा है कि भारतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगतजन यानी ब्रह्म की साधना करते मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें से नित्य मुझ में एक ही भाव से सतित अनन्य भक्ति, प्रेम भाव भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है और ज्ञानी को मैं पसंद हूं। अति उत्तम है क्योंकि वह मुझको तत्व से जानने वाला, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि वो कहता है मेरी पूजा करता है इसलिए मुझे प्रिय। 18वें में कमाल कर दिया, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में गीता ज्ञानदाता कहता है ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक है। आस्तित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। वो सभी अच्छी आत्मा तो है, लेकिन वो माम एवं मेरे वाली ही अनुतम गति में आश्रित है। युक्त आत्मा भगवान की भक्ति करने वाली आस्तित है सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। इन्होंने अनुतम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम गति स्वरूप में मुझ में श्रेष्ठ है, अड़बट्ठा बैठा दिया, जबकि ये लिखना था। अब इसका अब जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता किसी और भगवान के बारे में साधना के लिए प्रेरित कर रहा है और अपनी साधना को अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाओं से अच्छी बताता हुआ फिर भी अपने को अनुत्तम कहता है। अब कैसे कहता है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उस ज्ञानी आत्मा में विवेक हुआ कि भी भगवान प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। वो संतों ऋषियों के पास गया, उन्होंने यही ज्ञान दिया, भाई परमात्मा मोक्ष चाहता है तो केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, उसका ओम नाम है। और जैसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर प्रकट हुए, उस समय इस काल ने आकाशवाणी की ब्रह्म ने कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव को बताया, फिर सारे ऋषियों को बताया कि ये आकाशवाणी मैंने सुनी पूर्ण परमात्मा की। वो बोल रहा था काल। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूर्ण परमेश्वर ने ये 5 वेद श्री इसमें काल भगवान में फीड कर दिए, इसको प्रेरित किया। फिर इसने 4 तो निकाल दिए, 4 वेद तो प्रकट कर दिए जो ब्रह्मा ने मिले, ब्रह्मा जी को मिले, और 5वां वेद नष्ट कर दिया जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताना पड़ा, जो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन की वाणी। तो ब्रह्मा जी ने वेद तो 5 मिले, पहले वो आकाशवाणी सुन ली। अब वेदों का ज्ञान, उसमें ओम मंत्र
और आकाशवाणी तप करो, ये परमात्मा की और वाणी मान के इन दोनों की खिचड़ी बना ली। ओम नाम का जाप करें और हठ योग तप करने लगे सारे। ये काल का जाल है, तपस्या करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि सहज समाज लग बतावे सो सतगुरु मन भावे। सहज समाधि है, काम करते करते भगवान के सिमरन में ध्यान रखे। दैट इज मेडिटेशन ऑफ द संत। ये हमारे भगवान संतों का ध्यान है, ये मेडिटेशन है। हठ योग कर 2-2 घंटे बैठा रहा, ये नहीं, या 20-20 हजार लाख वर्ष बैठ गए, उनने कुछ ना पाया, आखिर में ये गड़गे उल्टे सुलटे कर इनसे नहीं। तो उस दोनों ऋषि ने इसी खिचड़ी ज्ञान के आधार से ओम नाम का जाप शुरू किया, फिर हठ योग करने लग गया, हजारों वर्षों तक तप किया। तो उसमें फिर ये सिद्धि आ गई, ये एटम बम बन जाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तपस्वी। फिर एक दूसरे के ऊपर उन तीरों को छोड़ते हैं। जो सबसे अच्छा तीर मार देता है, किसी का हानि गणी पहुंचा देता, वो फिर प्रसिद्ध हो जाता, दुनिया उसका पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता, मैं ऋषि बन जाता है। और तरह गजब। अब चुनक ऋषि के पास सिद्धि गणी होगी। एक मान धाता चक्रवर्ती राजा था, उसने अपना घोड़ा छोड़ रखा था, इसने जो पकड़ लेगा उससे वो मेरे से युद्ध करे। अब क्योंकि समय का अभाव, शॉर्टकट में बताया गया। तो उस ऋषि ने कहा उन सैनिकों से, जो घोड़ा घूम रहा था खाली, सैनिकों से पूछ, सैनिक भी 7 हजारों की संख्या में, सैनिकों से पूछा भाई घोड़ा क्यों नहीं, इस पे बैठते क्यों नहीं? तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि राजा मान धाता चक्रवर्ती का राजा है, घोड़ा है, इसको कोई नहीं बैठ सकता, इसने जो पकड़ देगा उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और हम सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने नहीं पकड़ा। अब राजा, उस ऋषि ने सोची राजा को तो अभिमान हो गया, इसको सीधा करना चाहिए। अब काल के करे है, इनको पहले तो एटम बम बनाओगा, गलत साधना करवा के, रिमोट फिर उस काल के हाथ में प्रेरणा कर दी। अब ऋषि जी हो गया अकड़ गए चार। अच्छा, किसी में हिम्मत नहीं। वो राजा के सैनिक अभिमानी होते हैं, वो कहने लगे किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा की घोड़ा पकड़ दे, 72 करोड़ सेना है। तो ऋषि जी के उठी कुकड़ ने बोला भाई यदि मैं पकड़ लूं तो क्या होगा? तो सैनिक बोले रे कंगाल, तेरे दाने तक खाने की झोपड़ी में बैठा, और तेरी क्यों सात बोल दे रही है, तेरी क्यों सहमत आई है, और तू क्यों पंगा मोल ले पड़ा रहे, बैठ जा दिशा से। तो ऋषि बोला भाई मन ने यो घोड़ा पकड़ दिया, कह दे तुम्हारे राजा को जाके मेरे से युद्ध कर ले। अब वो वापस चले गए, घोड़ा वहीं बांध दिए उसके वृक्ष के। वो तो बहाना ढूंढ रहे थे, अगला इसके लिए मजा तो खवा देंगे बादशाह से कह के। अब नमक मिर्च ला के राजा श्रृंगार दिया उन्हें। राजा ने क्या किया, 72 करोड़ सेना में से 18 करोड़ की एक टुकड़ी 4 की 4 पार्ट बना दिए, 18 करोड़ के, और एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना का लाबड़दा भेज दिया। उधर से ऋषि ने क्या किया, अपने जीवन में जो कमाई करी थी वो 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियों से 4 एटम बम बना दिए, 4 पुतली। एक पुतली छोड़ दी, उसने अनेक रूप बड़ा धारण किए और सबके 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया। तो कहने का भाव राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने फिर एटम बम दूसरा छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस ज्ञानी आत्मा ने। और ज्ञानी था, गधा था होता है। बता, राजा अपनी काम कर रहे हैं, वो अपनी भक्ति कर रहा है, क्यों पंगे में बांध दिया, बैठा रहता बोल वाला, पर कार टेकन दे है। तो उसको इसलिए अनुत्तम कहा गीता ज्ञानदाता ने, मेरी साधना भी ठीक हो जा, या भी उत्तम नहीं है, अनुत्तम है, के जुल्म कर दिया। अब देखो पुण्यात्मा कोई हथियार तो मार दे, और चाहे कोई भाई वचन शब्द शक्ति से मार दे, दोनों का पाप है। और यहाँ पुण्य और पाप दोनों के न्यारे न्यारे अकाउंट ओपन रहते हैं, दोनों का खाता अलग चलता है, पुण्य न्यारे लिखेजा है और पाप अलग है। अब जैसी भी उस ऋषि ने तपस्या ओम नाम का जाप किया था,
वो पुण्य न्यारे है, और ये 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, ये पाप न्यारे लगती है। पहले तो इसको पुण्य देगा, स्वर्ग में देवता बनाओगा है, और फिर पृथ्वी का राजा बना देगा, और फिर इसने कुत्ता बनाओगा काल कर्मानुसार, और इसके अक्षर में कीड़े पड़ेंगे इस चौनक ऋषि के, और इसकी वह दुर्गति होगी, ये 72 करोड़ सेना जो हमारी वो भोग भी भोगना होगा, और नरकमठ को क्या जाएगा। अब इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी एक अंत के जन्म में कोई ज्ञानी मेरी ब्रह्म तक की सक भक्ति करता, ना तो नीचे देवी देवता भैरव भूति टाली बजाए जाए, घंटी बजाता रहता है, मेरी पूजा दे एकादा करो को दे, और वो फिर इसी साधना। और कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वो सर्वशक्ति भगवान, सबका मालिक, सब पर जिसका कंट्रोल है, वो वासुदेव, वो महात्मा, ये बताने वाला कि ये नहीं, ना ब्रह्म पूजा के योग्य है जिसे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश से मोक्ष हो सकता, ना परब्रह्म से हो सकता। परम अक्षर ब्रह्म उस वासुदेव से, वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही अविनाशी है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, अति दुर्लभ है, सो दुर्लभ है। बहुनाम जन्मानाम अंते, ये देखिए 7वां अध्याय का ये 18वां तो आपने पढ़ लिया। इन्हें अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर रखे हैं, थरा गजब। ये बालक भी बताया दे, इस गलती न जाए, 4ठी कक्षा का बच्चा। 19 में क्या लिखा है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी, एकादा ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि ये कोई पूजा के योग नहीं, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वासुदेव सर्व, वो परम अक्षर ब्रह्म ही पूजा के योग्य है। सर्वम यानी सब कुछ वही है, वासुदेव है सर्वम इति, बस यही, यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इन्होंने अनुवाद गलत किया है। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये इन उटपटांग करना था, जबकि मैं ज्ञान कहेगा था ही नहीं। अपने आत्माओं, ये कोई कृपा है भगवान की, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है सदग्रंथों का। कारण क्या है, वैसे तो सिंपल सा था, परमात्मा ने 4 बात कह रखी है, भाई ये नाम जाप करो, ये मर्यादा रखो, और सब पूजा त्याग दो। अगर इतनी बात को ही मान ले तो ही काफी है, लेकिन ये मानना क्यों करे। ये सब सिलेबस पूरा हो जाएगा जब आपके हृदय में सच्ची बात दसेगी कि कबीर जी जो कहा करते हो सच थी। अपने आत्माओं, दिल तय करे है कि सवेरे तक लगा रहूं और आपको ज्ञान देता रहूं। क्योंकि पहले क्या करते थे, फिल्म देखा करते और VCR ले आया करते किराए पर, वो 100 रुपये एक नाइट के लिया करते, और 3 फिल्म ले आते 3-3 घंटे की, का सारी ये देखेंगे 100 रुपये पूरे कर लेंगे। ये हमारी अपनी वह सोच थी। और ला के शाम ने 6 बजे और बैठ जाते, बुनवाए जानते, 4 पिए जाते, सारी रात काट देते, सुबह हो जाता और सुबह अपने काम पर जाते। और अब पुण्यात्माओं, ये अमृत ज्ञान वर्ष है, इसमें घंटा 2 घंटे 3 घंटे आपने न्यू बिना बेरा पट्टेगा गए की, क्योंकि ये खुराक है आत्मा की और वह मन की खुराक है। एक फिल्म ने एक बार देख ले, दूसरा ना देख सकता है, मन को ना और लाओ, ये तो मन राजा है। और इस ज्ञान को 1,00,000 बार सुन लेना, आत्मा ज्यों की तो प्यासी रहेगी, क्योंकि स्वस्थ आत्मा को बार बार भूख लगती है प्रभु की, इस अमरवाणी की, इस ज्ञान की। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है
पुण्यात्मा देखो, ये सर्दी का मौसम और रजाई आपके पास रखी है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ये वसंत का मौसम। अब पुण्यात्माओं जैसे कोई सफर में आते हैं वक्त अपने काम व स्थल यहाँ तो आते हैं, उनको तो पुण्य मिलता है उस दुख का। जैसे अपने कोई कार्यवश पेट के लिए कोई जाता है कहीं धंधा करने के लिए और ट्रेन में चढ़ जाता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, इतनी भीड़ होती है, और 12-12 घंटे कदे उस पैर न रख दे, कदे उसे न ठा ले, और कति की तो तस्कर ने भी जगह कोई ना, कि तब पेशाब कर उसमें वह भी जगह कोई नहीं, और वो भी टाइम पास करते हैं। वो तो हमारा एक मजबूरी, और यहाँ परमात्मा की दया है, खा के देसी घी का माल और बैठिए भगवान की वाणी सुनो खातिर बता, बिछे बिछाए मैट, इतना तो बटेऊ की भी वो जो सेवा हो जितनी आपकी प्यारी आत्माओं की परमात्मा हम दासों से करवाते हैं, क्योंकि आप इतने प्रिय हो प्रभु को। और फिर ये अमृत सुनान लाग रहे ज्ञान जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को बिना पता था, आप कितने पुण्यात्मा हो, इसका कोई पैमाना हम लगा नहीं सकते, कितनी अच्छी आत्मा हो। और जो लेट आवेंगे उतनी पछतावेंगे, देख लेना। आज तो वो बने बैठे हैं टीटी पाक रहे हैं, अब ना हमारे गुरु जी से ही बताओ। और जब ये चांदना होगा ना तत्व ज्ञान का, ये सूर्य उदय होगा, जब दिखेगा तो तेरा गजब उम्र गया भाई। यानी 30-30 साल उम्र खोदी जिन बोली आत्माओं ने उन नकली संतों के पास, अब आ रहे हैं और रो रहे हैं बुरी तरह, हे भगवान क्या बनता हमारे इस जीवन का। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छुप जावे। ये नकली ज्ञान, नकली भगवान, इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का, तत्व ज्ञान का जब सूर्य उदय होगा, ये कितने दिखे भी को नहीं, अपने अच्छे भी ना लगे। तो ये उदय हो रहा है, अब सूर्य उदय हो रहा है ना, तो अभी प्रकाश थोड़ा होता है, और जब ये शिखर में आ जाएगा फिर देखना है क्या बात कही, पूरा विश्व में रोशनी होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले यही बताया करते थे, पर कौन समझ में आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि नकली गुरुओं ने ये बात आड़े अड़ा दी कि कबीर जी अशिक्षित है, संस्कृत भाषा नहीं जानता, ये वेदों गीता और पुराणों के बारे में नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहा है, ये दुलाहा, ये धोखेबाज व्यक्ति है, इसकी बातें मत मानो। और 600 वर्ष पहले उस परमेश्वर ने यही वेदों और गीता का ज्ञान दिया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ओहो, निर्वाण पद यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग की पद्धति, पूर्ण मोक्ष मार्ग, पद निर्वाण माने पूर्ण मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष की पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मैंने तुझे सृष्टि रचना सुनाई है। अब कल आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे, उसी के आंशिक कोड वर्डों में गद्य भाग, पद्य भाग सुना रहे हैं परमात्मा की वाणी का। ये वह सचिदानंद घन की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, ब्रह्मणे मुखे, जो सचिदानंद घन की वाणी से मैं लिखा हुआ है। वहां पर अनुवादकर्ताओं ने गलत किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 के में ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ उन्होंने ही लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सर्वशक्तिमान। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ भी हमने वही करना पड़ेगा। ये सच्चिदानंद घन की वाणी ये दास बता रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अपनी महिमा आप गावे भगवान, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झाम झनकारा, आप नचे आप देखण हारा।
अब कौन सुना उस परमेश्वर की समृद्ध ज्ञान ने? काल ने सबको मिसगाइड कर रखा है। आप पर दास बने, आप पर भगवान बने, आप पर संत बने, आप पर ही एक नेक शिष्य बने। महर्षि रामानंद जी के पास ऐसे खड़े हो जाते थे प्रभु जाकर के। वो हमें शिक्षा देते हैं कि गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी शुक्ल है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। ये जो बता रहा हूं ये ज्ञान सबको सुना दे और सबका भ्रम नाश कर दे। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं कैसे हुई, इनका कैसे जन्म हुआ। तू कह ये अविनाशी है और तू तेरे पुराण बताऊं ये नाशवान है। गीता जी श्रीमद देवी भागवत 3 स्कंध पृष्ठ 123 पे खुद विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है और तू हमारी माता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। उस आदि राम के बारे में कोई नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस परम अक्षर ब्रह्म को तो कोई बिरला ही जानता है, और उन बिरलों में तो वो आप पे थे भगवान जान दिए और था कोई ना। एक समय ये दास अपने कुछ भक्तों को के साथ कबीर परमात्मा के वो मुख्य स्थान देखने चल पड़े। तो हम बांधवगढ़ गए, बांधवगढ़ से फिर हम कबीर वट देखा भरूच के पास गुजरात में। फिर गुजरात में भी हम गए वहां जामनगर में। जामनगर में एक भगत संत बैठा, वहां का संचालक, वहां मॉडर्न टाइप का आदमी वो। उससे हमारे भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज जी कबीर साहिब का प्रचार क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? वो कहता मैं कर रहा हूं प्रचार, देख इंटरनेट पे मैंने सब ये चित्र फीड कर रखे हैं कबीर साहब के, उन चित्र बना रखे थे लीलाओं के। और देखो सबसे पहले हमारा ही वेबसाइट है, वो दिखाया उसने, वो खोला देख तो वो हमारा सेवक बोला जी देखें आज कितने देख रहे हैं अपने इस नेटवर्क नाप के ने। उसमें देखा तो एक आदमी देख रहा था। वो बोला एक देख रहा है, तो हमारे भगत बोले यू तेरे वाला खुल रहा है, यू दिखे तने एक और नहीं इसने कोई देखता तेरे वाले। तो कहने का भाव ये है कि वो बिरले संतों में तो परमात्मा कबीर जी ही एक थे जो अपने ही विषय में बताने आए थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। साहब साहब सब कहे हैं, लेकिन उस आदि साहब सबसे पहले वाले सनातन परमात्मा को यानी पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जानता है। अब जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई। बुद्धिमान सुनेगा वो तो मान जाएगा वे सच्ची बात कही है, क्योंकि पुराण प्रमाण दे दिए साथ की साथ। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई नो। अब अपनी सब कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने जा रहा हूं इसको? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार वंशन अंजन। इनकी माँ या अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनका पिता ये ज्योति निरंजन काल है। अब इसको मैं समझाऊंगा, बुद्धिमानता आंखें देख लेंगे शास्त्रों को मान जाओगे, मूर्ख मान्य ना करते तो मरो की तरह जाकर ना मानते तो मत मानो, बुद्धिमान अवश्य मानेंगे। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धरकाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हमता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। इस काल ने दुर्गा को
खा लिया था, अर्थात इसने बदव्यवहार करना चाहा था, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में शरण ली थी। तो परमेश्वर कबीर जी वहां जोगजीत रूप धारण करके गए थे अपने पुत्र का, और इसके पेट से दुर्गा को निकालकर इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहां सतलोक से नीचे ढा दिया था, फेंक दिया था, भगा दिया था। और उस दिन के बाद इसका नाम काल हुआ। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का इसको श्राप लगा, 1.25 लाख उत्पन्न करने का इसको ये श्राप लगा। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए, सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। 16 शंख कोस सतलोक से ही आ गए, 21 ब्रह्मांड इसके यहाँ चक्कर लगाने लगे। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। फिर इन्होंने ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा और काल ने संतान उत्पत्ति की। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, गर्भवती हुई दुर्गा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए होए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस काल के ढूंढमे न चला रहे हैं साजबाज ने, और ये जीव इन्हीं में धोखा खा रहे, इन्हीं की पूजा करके इन्हीं उलझे रहते हैं। 3 लोग अपने सुत जीना, सुन निरंजन बादशालीना। ये तीनों लोग पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग देकर ये स्वयं ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गया। ये यहीं अपने घूमते रहते। 3 लोग अपने पुत्रों को दीना, सुत मन पुत्र को। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बादशालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पिता के विषय में वो नहीं जानते, कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्योंकि इनसे भी छुप कर रहता है, क्योंकि इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु प्रत्यक्ष देखने कद्दे भी ना करें इस काम में, हाथ खड़ा कर दिया, रो तो जब ऐसा जुल्म। 3 देव सो उसको झावे, निर्जन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी ध्यान लगाकर परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं, और जो साधना वेदों वर्णित है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने आखिर में कह दिया भगवान निराकार है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव करे आहारा। 3 लोग के जीवों को खाता है, ये बड़ा ठग है ज्योत निरंजन। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुनः धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा। हो। एक ब्रह्मा की मृत्यु होगी। एक ब्रह्मा की मृत्यु कितने जन्म होगी? 100 वर्ष है इसके। 1 वर्ष कितना है? 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी रात्रि। 1008 चतुर्युग। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। ओए होए होए। और 1000 वर्ष का हम लमसम मानते हैं इसको। 1000 वर्ष की 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का। 100 वर्ष की आयु। 51वां वर्ष ब्रह्मा का चल रहा है। 49 भी पूरे होंगे, ब्रह्मा जी मरेगा। फिर 7 ब्रह्मा मरेंगे। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद फिर ऐसे एक विष्णु मरेगा। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी, और 70,000 ये शिव मर जाएंगे, तब ब्रह्मलोक में रहने वाले काल की मृत्यु होगी। फिर एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये सभी प्राणी दूसरे इसके ब्रह्मांड में चले जाएंगे। दुर्गा का भी ऐसे नाश होगा। फिर ये दोनों युवा रूप में प्रभु कृपा, कबीर जी की कृपा से, उनके वरदान के आधार से ये दोनों युवा रूप में फिर प्रकट होंगे। फिर ये ऐसे भोग विलास करके फिर पुत्र 3 तैयार करेंगे। फिर उनसे इसका अगले ब्रह्मांड में युद्धमडमा फिर शुरू होगा। तो यहाँ क्या कहता है कि अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुण्य धूड़ उड़ाए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। ये भी तपस्या पर भूलने जाते हैं। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना पुण्य पूरा करके समाप्त हो जाते हैं, 184 दुनियों में चले जाते हैं। फिर अच्छी पुण्यात्माओं को फिर से वो नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उत्पन्न करता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा।
इस दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं। ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। का अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। उस अकाल पुरुष को कोई नहीं समझ सका, ये काल को भगवान मान बैठे, तुम सभी राजी होकर प्रसन्न हुए बैठे हो। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार पूजा कर रहा है, इनकी भक्ति कर रहा है। 3 गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। देख ले वो गीता वाला ज्ञान भगवान ने लाकर लास्ट में कर दिया कबीर जी ने। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में जुल्हे की भूमिका करने के लिए सत्यलोक से आए थे। और उस दौरान परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही वे एक दास की भूमिका की। उन्होंने स्वयं ही दास बने, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत बने और स्वयं ही एक योग्य शिष्य की भूमिका की। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि परमात्मा पाने के लिए जो तुम साधनाएं कर रहे हो, कोई वन में चला जाता है, कोई तप करता है, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तप रहा है, कोई उपवास रखता है, कोई ये सोच रहा है कि हम शादी ना करा के ब्रह्मचारी रहकर ही परमात्मा प्राप्ति होती है। इन सभी भ्रमणाओं का विनाश करने के लिए परमात्मा ने एक लीला की थी। एक मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया। स्वयं ही उन्होंने अपना काम करके, जैसे कपड़ा बुनने का कार्य करके अपना निर्वाह किया। हमारे लिए किया, हमारे को ये दिखाने के लिए किया कि मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूँ और फिर भी परमात्मा पाऊंगा, क्योंकि मैं साधना वो कर रहा हूं जो हमारे सदग्रंथों में वर्णित है। और आप जी कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना का अर्थ होता है अपनी मनमुखी मंत्र बना लिए, मनमुखी अपना जाप करने लगे। कोई व्रत कर रहा है, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई ऐसे शनिवार का, कोई एकादशी का। तो ये व्रत कहीं भी किसी सदग्रंथ में वर्णित नहीं है। ये मनमुखी साधना है। एक गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके जाप करने का, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र संत देता है वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं सकता। आम को बीजने के लिए, आम की प्राप्ति के लिए आम का ही बीज बीजना पड़ेगा, और अन्य बीज बीज देने से आम का पेड़ नहीं लगेगा, नहीं उगेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते थे कि जो साधना मैं कर रहा हूं सतनाम की, इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप देने लग गए।
और गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परमेश्वर का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो ये जो पौराणिक लोग हैं, हिंदू धर्म के गुरु थे, ये लागे जन हरि ओम और लगा दिया साथ में, हरि ओम तत्सत। अब ऐसे ये बात बिगड़ी रही अभी तक, मानव समाज परमात्मा से लाभ प्राप्त नहीं कर सका, निर्धन हो गए, बीमारियों ने घेर लिया। परमात्मा के विधान में लिखा है कि यदि प्रभु की सच साधना की जाए, सतमन शास्त्र अनुकूल, तो परमेश्वर हमारे सब रोगों का नाश कर देता है। ये अपने वेद भी गवाही देते हैं और परमात्मा से परिचित संत भी गवाही देते हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु, वो बंदी छोड़ कबीर है। तबीब का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर, कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है। शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं जो किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। ये यहाँ लाखों उदाहरण है कबीर परमात्मा की शक्ति से इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त प्राणियों को, जिनके ब्रेन ट्यूमर थी, ऑपरेशन बोल दिए गए थे, जिनके दोनों गुर्दे खराब थे, जिनके कैंसर हो गई थी, एड्स थी, जो एड्स का कितना इलाज नहीं, और वो भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा कलम तोड़ बताई है और सत्य बताई है। उन्होंने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्मा, सतगुरु एक ही होता है एक समय में, क्योंकि परमात्मा जब स्वयं आए थे कबीर जी, 64 लाख उनके शिष्य थे, उन्होंने किसी को भी नाम और किसी व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाया उपदेश देने का, यानी गुरु पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि गुरु पद प्राप्त करना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो अपने सिर पर एक भार धरने वाली बात है, अपना कर्म बिगाड़ने वाली बात है। और सतगुरु के बिना ये इतना भार कोई सहन कर नहीं सकता। तो परमेश्वर स्वयं आए थे, वो सतगुरु रूप में थे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे। वैसे तो गुरु शब्द ही बहुत होता, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो अंधेरे से उजाले में लावे। लेकिन यहाँ झूठे गुरु बहुत हैं काल के, इसलिए सतगुरु यानी सच्चा गुरु, सतगुरु वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावे। तो केवल परमेश्वर कबीर जी ही थे, उससे पहले ना किसी ऋषि के पास ज्ञान था, ना किसी मंडलेश्वर के पास ज्ञान था। तो उसलिए वो भगवान ही थे, स्वयं परमात्मा। तो सतगुरु खुद परमात्मा ही होते हैं, और या फिर अपना विशेष कृपा पात्र प्रतिनिधि वो भेजते हैं, तो वो सतगुरु होता है। वो उस सतगुरु के अतिरिक्त कोई उस पृथ्वी पर उस समय सतगुरु अन्य नहीं हो सकता। तो वो सतगुरु परमात्मा कबीर जी आए थे, तो उन्होंने गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, कबीर परमात्मा, क्योंकि उनके सतगुरु वही थे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। कर्म के जो पाप हैं, प्रारब्ध कर्म है, उनने कहते चित्रगुप्त
यानी धर्मराज ने जो लिख रखी है तुम्हारे प्रारब्ध में आपका संकट, उसको काट देगा परमात्मा, उन कागजों को खत्म कर देगा। आपको प्रमाण देते हैं कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है, परमात्मा रोग का भी नाश कर देता है, और परमात्मा मरे हुए जीव प्राणी को भी धर्मराज के लोक से छुड़वा सकता है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं वेदन में नाही, पर भाई जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। ये वेद जो है मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में नहीं हूं। चारों में पांचवा वेद जो सूक्ष्म वेद है उसमें मेरे पाने की विधि, मेरी वे ऑफ वर्शिप लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है। इसलिए वो तत्वदर्शी संत का प्रत्येक सदग्रंथ में वर्णन किया, जैसे कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और उसकी आयत नंबर 52 से लेकर और 59 तक 59 तक ये वर्णन किया है कि कबीर परमात्मा है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है अपने रसूल को, अपने नबी हजरत मोहम्मद को कि ए मोहम्मद, ए पैगंबर, तो इन काफरों का कहा मत मानना, क्योंकि ये कबीर पर विश्वास नहीं लाते, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, आन उपासना देवी देवताओं की कर रहे हैं, फरिश्तों की। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं इस कुरान शरीफ में, इन बातों पर तू पूरा विश्वास रखना। वो कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। अब ये इन मुसलमान भाइयों ने इसका कबीर का अर्थ बड़ा लिख दिया अनुवाद करते समय। कुरान शरीफ क्या हिंदी में जब अनुवाद किया है तो इन्होंने लिख दिया वो बड़ा बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, यानी कबीर का अर्थ वो बड़ा मानते हैं। अब कोई शब्द है, किसी का भी नाम है भगत का, वो उसका अर्थ तो बनेगा ही बनेगा कुछ न कुछ, लेकिन वो नाम भी है उस व्यक्ति विशेष का। तो उसमें ये लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विराजमान हो गया। और ये परमात्मा सब गुनाहों को माफ कर सकता है, यानी सब पापों का नाश कर सकता है, अपराधों का। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बाखबर, वेल नोन, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए पूरा मुसलमान धर्म भी उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग से वंचित है। क्योंकि इसलिए तो अल्लाह ने जो जिसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानता है, मुसलमान भाई, और हजरत मोहम्मद जी जिसको अपना अल्लाह मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो कहता है वो परमात्मा और है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी गीता कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमेश्वर के बारे में परिचित नहीं है। ऐसे ही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो जानकारी दी गई है उस तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्यार कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 12 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि जो कोई तो परमात्मा उस पूर्ण ब्रह्म को, क्योंकि वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, जैसे गीता जी बोला उसी ने,
और वो कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में, पूर्ण भगवान के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला, यानी साकार में मनुष्य की तरह, जैसे राम कृष्ण आदि का को भगवान मानते थे, माँ से जन्म लिया। कोई कहता है कि नहीं, वो जन्म ही नहीं लेता, वो तो कभी प्रकट ही नहीं होता। कहते इसका विशेष ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेदों का ज्ञान गलत है। जैसे एक सिलेबस होता है, मैट्रिक 10वीं तक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो जो ज्ञान है वो अपने स्तर का है, वो कंप्लीट नहीं है, एमए और पीएचडी का नहीं है, उससे फिर आगे टीचर अलग होते। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। इन चारों वेदों को मार्ग नहीं। अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है, जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुर जो चाहे सो कर ही, जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में बहता हुआ आ चुका था। उसको जीवित किया, धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी जो धार्मिक पीर था, सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे, जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी। महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे। तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव जय। तो ये तो परमात्मा की लीला प्रत्यक्ष हमने सुनी और देखी है। अब वेद गवाही दे रहे हैं इसकी। अब देखिएगा, ये ऋग्वेद, ये ऋग्वेद द्वितीय भाग भाषा, इसका अनुवाद करता कौन है, ये कहां से प्राप्त है, छपा है, प्रिंटेड है। ये देखिएगा, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। अब इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 161 यानी 161, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 161।
और ये नीचे मंत्र है, ये 161 है। ये इसका प्रथम मंत्र, ये द्वितीय मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि यदि रोगी की शक्ति, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही हो और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तो भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है, 100 वर्ष का। अपनात्मा ये वही वेद है। और इसमें कुछ एक व्यक्तियों ने अपना अड़ंगा घुसोड़ दिया। अनुवाद करने में अपनी ओछी सोच का भी मिलावट कर दी, लेकिन मूल संस्कृत भाषा ओके है, वो सही है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दान सरस्वती। इसके ये कहां से छपा है? सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, नई दिल्ली 2। इन्होंने इसका अनुवादक लिखा है महर्षि दान सरस्वती कृत, नहीं, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य लिखा है इन्होंने महर्षि दान सरस्वती कृत। ये दान जी का लिख करा हुआ नहीं है, ये तो एक सात्व लेकर, ये देखिए, क्योंकि ये ज्ञान इतना अंधेरा हो गया कि एक पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप फिर भी भ्रमित रह सकते। ये देखिएगा, ये एक ऋग्वेद है, किसी दूसरे संत ने अनुवाद किया है, आचार्य ने। इसने स्पष्ट किया कि भाष्यकार अनुवादकर्ता कौन कौन है। महर्षि दान सरस्वती ने केवल मंडल 1 और 6, 1 से 6 तक किया है, किसका? ऋग्वेद का। और 7 से 10 अनुवाद करता है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, इसने किया है। तो इन्होंने इसके गलत लिखा है, झूठा लिखा है इन आर्य समाज वालों ने कि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये कहां से छपा है? महर्षि दान सरस्वती, क्योंकि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं, दान समर्पण। प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक हैं कंप्यूडाटा सर्विसेज, नई दिल्ली।